हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थिएटर में रिलीज हुई फिल्म टॉक टू मी के बारे में, जो कि हाँ एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है जिसे A24 वालों ने कम से कम बजट में बनाया है, वही क्रिएटर्स और क्रिएटिविटी को ध्यान में रखकर। यानी उनकी तरफ से अगर कुछ कंटेंट काफी ज्यादा अच्छे निकल कर आ जाते हैं तो थोड़े बहुत मिड भी, जिनमें से अब ये कंटेंट यानी कि ये फिल्म जो कि बस 1.5 घंटे के आसपास की ही है कैसी नहीं उस पर तो मैं बात करूंगा ही। लेकिन पहले आ जाए स्टोरी पर, तो अगर आपने ट्रेलर देखा और भूल चुके हो कि ऐसा भी कोई फिल्म का ट्रेलर आया था, तो हाँ मैं बात कर रहा हूँ उसी हंटेड हाथ के बारे में, जिसे जो कोई भी पकड़ ले तो वो लोग सीधे आत्माओं से कांटेक्ट यानी कि भूत से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसमें अब ये टीनेजर्स जो कि फिल्म की लीड मिया, जेड, डैनियल, यही सारे कुछ नाम थे, उन कैरेक्टर्स को दिखाती है। यानी टीनेजर्स की मस्ती, वो भी एक ऐसी हंटेड चीज को लेकर जिसके प्रोसेस या फिर कह लो रिचुअल को शुरू करने के लिए कैंडल, लोगों को बांधना और 90 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जितने टाइम पीरियड में वो लोग खुद के अंदर उस आत्मा को बुलाते हैं और वही टीनेजर्स वाली बेकार सी चीजें करते हैं जो डेफिनेटली होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये फिल्म उन सब पर अपना पेस कैसे रखती है कैसे नहीं, वो भी पूरे 1.5 घंटे तक, जिसके लिए मुझे लगता है कि आपको ये फिल्म फैमिली के साथ बैठ करके देखनी चाहिए, क्योंकि फिल्म लिटरली एक काफी गौर हॉरर फिल्म है। बाकी आप समझदार हो समझ जाओ। जिसके गौर के लेवल को अगर मैं आंकूं तो हाँ वो इविल डेड राइज के जितना ज्यादा नहीं, लेकिन जो कुछ भी है वो डेफिनेटली आपको बड़ी स्क्रीन पर देखकर तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी फिल्मों को देखने के लिए आपको अपने माइंड को पहले सेट करना होगा कि आप कैसी फिल्म थिएटर में जाकर के देख रहे हैं। तो अब चलिए उन सब पर बाकी की बातचीत इंट्रो के बाद शुरू होगी, जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि इस फिल्म की कैटेगरी कौन सी हॉरर फिल्मों की कैटेगरी में आती है, जिनमें बाबाडुक, ओकजा, स्ट्रेंजर्स ऐसी ही कई सारी फिल्में इंक्लूड होती है। और हाँ, रिसेंटली रिलीज हुई स्कॉट डायरेक्सन की वो जो भी फिल्म थी ब्लैक फोन जैसी, तो उसी तरीके का टोन इस फिल्म का भी है। अगेन कहूंगा कम से कम बजट में, जिसे बनाने के लिए इस बार A24 वालों ने सीधे यूट्यूबर्स को चुना है। जबकि अगर देखा जाए तो और भी यूट्यूबर्स, खास करके मेरे फेवरेट क्रिस टकमैन, जो कि शेल्बी ओक जैसी हॉरर फिल्म बना रहे हैं, जिसका वेट मैं बहुत ही बेसब्री से कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक टीनेजर भी, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, वो बैकड्रॉप जैसी बॉलम हाउस के लिए फिल्म बना रहा है, जिसके वीडियोस अगर आप यूट्यूब पर जाकर के देखोगे तो थोड़े डिस्टर्ब हो जाओगे। लेकिन खैर, इससे ये बात पता चलती है कि हॉलीवुड में क्रिएटिविटी को कितना ज्यादा ऊपर रखा जाता है, ताकि उन सबसे अच्छे खासे पैसे भी कमाए जाए। लेकिन हाँ, क्रिएटिविटी यानी कि कंटेंट इज अ किंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है, जिसमें ये फिल्म मेरे हिसाब से एक परफेक्ट लैंड देती है। यानी कि मेरी नजर में एक अच्छी प्रेजेंटेशन, जिसे देखते वक्त जैसे कि मैंने कहा आपके जो दिमाग को सेट रखना है वो इन्हीं सारी की सारी फिल्मों के इर्द गिर्द होना चाहिए। क्योंकि ये फिल्म जो कुछ भी ब्रूटलिटी दिखाती है वो इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि वो चीज फिल्म खत्म हो जाने के बाद भी आपके साथ रहती है। क्योंकि ऐसी ब्रूटलिटी गौर के साथ साथ जो चीजें हमें दिखाती है वो भी स्क्रीन पर, तो वो लिटरली अच्छी नहीं होती। सच में कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, उसके अलावा अगर फिल्म को पूरी आर्क यानी कि पूरे पेस्ट को देखा जाए तो वो एक बस सिंपल सी स्टोरी है, जो कि हमें अगेन ट्रेलर में बता दी गई है। लेकिन उसके साथ में मेकर्स ने किस तरीके से खेला है, वही देखने के लिए आपको थिएटर में जाना है। क्योंकि ऐसी क्रिएटिविटी की बनाई गई फिल्म सिर्फ अपने आर्क को ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के दिखाएगा जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि खास करके फिल्म में उतने ज्यादा नहीं, लेकिन जितने भी है उनके स्टोरी आर्क को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती है। और वही टीनेजर वाली सिचुएशन, जिस पर मैं बार बार कहता हूँ कि ये आजकल के जेनजी जो बिल्कुल भी नहीं सुधरते, उनकी सिचुएशन भी कुछ इसी तरीके की है। और इसके अलावा आप जो हॉरर फिल्मों को देखकर सबसे पहले एक चीज कहते हो कि हाँ वही चीज के अंधेरे को देख करके अगर आपको लग रहा है कि वहाँ कोई चीज अच्छी नहीं है, तो आप पतली गली पकड़ करके निकल लोगे, वहां नहीं बढ़ोगे। तो ये फिल्म उस फॉर्मूले को अपनी फिल्म में अच्छी तरीके से यूज करती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज आपके दिमाग में रहेगी ही, जिससे ये फिल्म, जैसे कि मैंने कहा, अच्छे से डील करती है। इसके अलावा इस फिल्म से यानी कि इसकी कहानी से रिलेटेड अगर मैं आपको कुछ भी बताऊं तो मुझे लगता है वो स्पॉइलर की कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि जो कोई भी सिचुएशन, मिया, उसके पिता, उसकी दोस्त और उसकी दोस्त का भाई और उसके साथ मिया की बॉन्डिंग, समझ रहे हो ना, ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से टीनेजर वाली वो, खैर रहने दो और नहीं छेड़ते उसे। लेकिन इन सब में अगर आप देखो तो फिल्म के 4 मिलियन का बजट, जो कि अब इस फिल्म को ऑलमोस्ट ब्लॉकबस्टर हिट बना चुका है, क्योंकि ये फिल्म 11 मिलियन की कमाई कर चुकी है। आई होप कि ये फिल्म और भी ज्यादा कमाए। जिस तरीके की फिल्म मैं क्या, वो कंटेंट लवर भी देखना चाहेंगे जो ऐसे प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, खास करके हॉरर और गौर वाले ऐसे कॉन्सेप्ट में। बाकी अब इससे हटकर बात कर ली जाए फिल्म के डायरेक्शन की, तो वो कमाल का है इतने कम बजट में, क्योंकि ज्यादा लोकेशन है नहीं। बाकी के रात के सीन के साथ साथ चीजों को भी डार्क ही रखा गया है, चाहे वो रूम हो या फिर वो आत्मा वाली दुनिया को दिखाने की सारी सिचुएशन, जिससे अगेन ये बात तो पता चल जाती है कि मेकर्स अपने कंटेंट
बेन 10 और अपने पूरे वर्ल्ड को लेकर के इतना तो श्योर थे कि उन्हें ऑडियंस को क्या दिखाना और मेन चीज कैसे दिखाना है। बाकी इस पूरी साइलेंट सी फिल्म में बीजीएम को भी बहुत ही सिंपल नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छे से यूज करते हुए हमें एक चिलिंग वाली वाइब तो दिलवाई गई है। और इसके अलावा हो सकता है कि फिल्म का एंड कई लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मेरे हिसाब से वो जस्टिफाई करता है। जिसमें अब एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इस हाथ से रिलेटेड, जिसके बारे में नहीं मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, लेकिन यही कहूंगा कि अगर उसके इर्द गिर्द आप किसी भी तरीके की स्टोरी इस फिल्म में इमेजिन कर रहे हो तो मत करो। एक सिंपल सी फिल्म है, बस उस वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो भी एक हंटिंग जैसी चीज आने के बाद, जो कि अब उस हैंड का ऑब्जेक्ट है, वही दिखाती है। और हाँ, कैरेक्टर्स की सारी सिचुएशन भी, यानी हाथ कहाँ से आया, उसकी स्टोरी क्या है, इन सब पर बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, वरना कहीं ना कहीं आप इस फिल्म से खुद को बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे उसी चीज को लेकर के, यानी उसी सोच में। बस कॉन्जरिंग जैसी फिल्म को सोच लो, जिस फिल्म में भी हमें कई सारी हंटेड चीजों को दिखाया गया था, तो ये भी एक वैसा ही एलिमेंट है जिससे आत्माओं यानी कि उनकी दुनिया जुड़ी हुई है। जिस पर अगर मैं कहूंगा कि और ज्यादा ना बात करते और सीधे बड़े अगर इस फिल्म की रेटिंग्स पर, तो इस फिल्म के एक्शन के लिए मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 1 स्टार। भले से ही फिल्म में एक्शन के हिसाब से आपको जो झगड़े की सिचुएशन दिखाई जाती है वो कितनी भी ज्यादा गौर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो एक्शन की इस कैटेगरी में 1 से ज्यादा का स्टार मेरी नजर में डिजर्व नहीं करती। और फिर बात रही फिल्म की कॉमेडी की, तो टीनेजर वाली सिचुएशन को डाल करके इस फिल्म में कहीं ना कहीं कॉमेडी को भी बैलेंस बनाया गया है, जो कि इस फिल्म को इस कैटेगरी में मेरी नजर में 5 में से 2 स्टार दिलाते हैं। और फिर बात की जाए फिल्म के ड्रामा की, तो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए नो डाउट 5 में से 3.5 स्टार तो बनते ही है। जिसके बाद बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की, तो सस्पेंस कई लोगों के लिए हो सकता है कि काफी ज्यादा सरप्राइजिंग निकले, लेकिन मेरे लिए ये सस्पेंस उतना भी ज्यादा सस्पेंसफुल नहीं था। फिल्म की कुछ अच्छे सरप्राइजेस को छोड़ करके, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस सस्पेंस की कैटेगरी में इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात करें फिल्म के हॉरर थ्रिल की, तो जैसे कि मैंने कहा, साइलेंट मोमेंट को दिखाते हुए इस फिल्म में जो गौर यानी कि हॉरर के एलिमेंट को डाला गया है, उसके हिसाब से तो ये कैटेगरी 5 में से 4 स्टार डिजर्व करती है, जिसका एक्सपीरियंस अगेन आपको थिएटर में जाकर के लेना होगा। बाकी अब बात की जाए मास ऑडियंस की, तो जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म सभी मासस ऑडियंस को ध्यान में, या फिर कहूँ कई सारी मासस ऑडियंस को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई, तो वो लोग इस फिल्म को सीधे बी की कैटेगरी में रखेगी, यानी देखना ना देखना उन पर डिपेंड करता है। इग्नोर भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार इस फिल्म को मिला ही है, यानी कि उनकी नजर में ये फिल्म सीधे सीधे A- का स्कोर करती है, जिनकी बात से मैं भी पूरी तरीके से एग्री करते हुए इस फिल्म को इसी सेम कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि A- की कैटेगरी में। और फिर क्या इसके बाद अपने ओपिनियन में यही कहूंगा कि थिएटर में एक अच्छी हॉरर फिल्म लगी है, वो भी ढंग की स्टोरी के साथ, जिसका मजा आपको थिएटर में आएगा अगर आप इस तरीके की फिल्म को एंजॉय करते हो तो। बाकी फिर क्या, मेरा जो भी पर्सनल ओपिनियन था इस फिल्म से रिलेटेड वो मैंने आपको दे दिया है। अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे इस कमेंट में लिख करके बता सकते हो। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.